काफी सालों पहले की बात है कि एक ओत्सुत्सुकी जिसका नाम शिबा था वो इस धरती पर आया था और उसने अनंत चक्र फ्रूट्स खाए थे एंड वो इतना ताकतवर हो गया था कि वो एक ऐसे डायमेंशन में चला गया था जहाँ पर फिजिकल बॉडी की कोई जरूरत ही नहीं एंड इस डायमेंशन को हम गॉडहुड भी कह सकते हैं। लेकिन जाने से पहले शिबाई की कुछ रिमेन्स धरती पर ही छूट गए थे एंड उन रिमेन्स पर बहुत सालों बाद अमाडो नामक एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की और बहुत सालों की रिसर्च के बाद उसने उन रिमेन्स की मदद से दो साइबॉर्ग्स को बनाया जिनमें से एक का नाम था डायमंड एंड इसके बारे में हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो डायमंड जो कि एक साइबॉर्ग है एंड वो आइडा का भाई है, जब उसे बनाया गया तब उसकी पावर जिगेन से एक्सीड करती थी, मतलब ज्यादा थी एंड इसी की वजह से जिगेन ने इसको डिस्पोज कर देने के लिए कहा था। लेकिन बोरो जो कि कारा का मेंबर हुआ करता था वो आइडा के एबिलिटी से अफेक्ट हो गया एंड उसने उन दोनों को अपने सीक्रेट हाइडआउट में बंद कर दिया। लेकिन इशिकी की मौत के बाद अपना जो कोड है वो उन्हें ढूंढता हुआ आया एंड उसने एक आइडा को आजाद करवाया एंड आइडा ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया डायमंड से। सो बेसिकली डायमंड आइडा का भाई है एंड ये भी एक साइबॉर्ग है। हाँ, इस पर जो आइडा की क्लेयरवॉयंस की एबिलिटी है वो भी काम नहीं करती, जिसका स्ट्रेट मतलब ये निकल के आता है कि आइडा को डायमंड इजीली मार सकता है। लेकिन जो अपना डायमंड है उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो अपने बहन को बहुत चाहता है एंड उसके लिए वो जान दे भी सकता है एंड ले भी सकता है। देखो अभी डायमंड के पास है ना बहुत सारी पावर्स है और उसकी जो मेन पावर है वो ये है कि वो कोई भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड बाकी इस बच्चे का टाइजुत्सु भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड डायमंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका एग्जांपल हमें तब पता चला कि जब कोड के लिमिटर्स हट गया एंड वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया तब उसको लगा कि शायद हम अभी डायमंड को हरा सकते हैं, इसलिए उसने वो ट्राई करके भी देख लिया, लेकिन डायमंड ने उसको बहुत मारा। तब जो कोड है उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन बस कोड ही नहीं है जिसने डायमंड की शुभ हाथों से मार खाया है, उसमें बोरुतो एंड कवाकी भी आते हैं। टाइम स्किप के पहले वो अपने फुल पोटेंशियल में भी डायमंड का कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। डायमंड के पास और भी ज्यादा कई पावरफुल एबिलिटीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि आइडा ने बताने से मना किया है। अब डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है इसके पीछे का भी मैं तुम्हें रीजन बता देता हूँ एंड वो है शिनजुत्सु। तो चलो पहले मैं तुम्हें शिनजुत्सु के बारे में बताता हूँ। तो बहुत सालों पहले जो गॉड ओत्सुत्सुकी था वो शिनजुत्सु यूज किया करता था, मतलब उसमें निंजुत्सु जैसे हैंड साइंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसा हमारे अमाडो भैया ने कहा है। एंड उसने ये भी कहा है कि जो कोड के क्लॉ मार्क्स है उसके साथ ही कारमा एंड आइडा एंड डायमंड की सभी एबिलिटी एंड उसके साथ ही हमारा निंजुत्सु भी शिनजुत्सु का ही प्रकार है। डायमंड की स्ट्रेंथ के बारे में तो हमने बात कर ली, तो चलो अब हम उसकी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। बोरुतो चैप्टर 71 में ये कहा गया है कि अगर डायमंड किसी बंदे को अपने दोनों हाथों से छूता है तो वो बंदा भी अटैक रिफ्लेक्ट कर सकेगा। लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि हमने ये जानते हैं कि डायमंड ने बहुत बार एक हाथ से भी दूसरों को अपनी एबिलिटी पास की है। लेकिन शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि डायमंड वाइड रेंज से अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। डायमंड के और भी बहुत सारे वीकनेस है तो तुम उसे गॉड लेवल तो मत समझो। लेकिन यार तुम ही सोचो कि अगर डायमंड के सामने इताची आ जाए वो उसे गिंजुत्सु में डाल दे तो डायमंड मतलब क्या कर सकता है। देखो भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो डायमंड है वो हगुरोमो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता एंड मुझे तुम्हें हगुरोमो के पावर्स के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। एक बार तो डायमंड हिमावारी से भी डर गया था, हमें तब लगा था कि शायद हिमावारी का हुआ का इनकारनेशन हो सकती हो। लेकिन लेटेस्ट बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर में हमें पता चला कि हिमावारी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है कुरामा के रिटर्न के साथ एंड इसके लिए उसके ऊपर एक अलग वीडियो तो बनती ही बनती है। तो इस वीडियो में हमने डायमंड की वीकनेस के बारे में बात कर ली, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, डायमंड की पर्सनालिटी के बारे में बात कर ली एंड ओवरऑल डायमंड के ओरिजिन के बारे में भी बात कर ली। अब मैं बात करने वाला हूँ डायमंड के अपकमिंग फाइट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। देखो डायमंड है ना आज तक सिर्फ उन्हीं बंदों से भिड़ा है जो कि उससे हारे हैं, मतलब उसके बराबरी का तो कोई भी नहीं था, वो सबको मजाक मजाक में पेल देता था। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे बंदे आ गए हैं जो कि डायमंड के बराबर के हैं, जिनमें से एक तो अपना बोरुतो ही आ जाता है। उसको बोरुतो से इतना कुछ खतरा नहीं है क्योंकि बोरुतो और उसका बॉन्ड अभी अच्छा है, लेकिन उससे सबसे बड़ा खतरा है बग के क्लोन से एंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी तो वही बन जाता है क्योंकि वो आइडा को मारना चाहता है। एंड ये बग का क्लोन कुछ ऐसा नहीं है कि वो एक ही मिनट में डायमंड से मार खा जाएगा, बल्कि वो डायमंड को अब तक की सबसे टफ फाइट देगा। अब तक हमें ऐसा लगता था कि जो बोरुतो की सीरीज है उसमें डायमंड अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमारे जो बोरुतो ने है उसे कब का सरपास कर दिया है। देखो इस पूरे वीडियो का यही कंक्लूजन निकलता है कि एक बच्चा है जिसका नाम डायमंड है एंड वो एक साइबॉर्ग है एंड आइडा का भाई है। इस पर आइडा की एबिलिटी काम नहीं करती, आइडा को मार डाल सकता है एंड इसने बहुत जनों को पेला है जैसे कोड, कवाकी एंड बोरुतो। ये किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन इन द एंड ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसे बहुत जन हरा भी सकते हैं। एंड उसकी अपकमिंग और सबसे बड़ी फाइट होने वाली है बग के क्लोन से। तो यही था आज का पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऐसे ही आप लाइफ ऑफ वीडियोस चाहते होगे तो मेरे को बता देना, मेरे को क्या है, मेरा तो बस डालने का काम है और तुम भी थोड़ा वीडियो देखना, व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं यार मेरे को। तो आज के लिए इतना
इतना ही, गुड बाय।